जिन्हों मेरे भाई, मैं जानता हूँ तुम मासूम हो, लेकिन कोई अगर मुझे और अम्मी को तुमसे दूर करने की कोशिश करेगा तो तुम क्या करोगे जिन्हों? क्या तुम मेरे और अम्मी के बगैर रह पाओगे? नहीं होगा। पर तुम्हें कुछ करना होगा जिन्हों, कुछ करना होगा जिन्हों। हम इस अंगूठी छाप को इस थैले से बाहर नहीं आने दे सकते। तुम्हें कुछ करना होगा जिन्हों, तुम कर सकते हो। आते बातें दही चटाके, जादू वाले तले पटाके, खाओ पराठे पी लो लस्सी, आजा आजा जादुई लस्सी। अरे रस्सी कहाँ रह गई? हाँ रस्सी, आका रस्सी। जिन्हों तुम्हें लगता है ये काफी होगा? आका ये कोई मामूली रस्सी नहीं, ये जादुई रस्सी है। लाओ जल्दी से हम इसे बांध देते हैं। मेरी मदद करो आका। आका ये अंगूठी का चिन्ह मेरी इस जादुई रस्सी को खोल नहीं पाएगा, लेकिन हाँ अगर इसने अपनी जादुई ताकत को इस्तेमाल करके किसी और से रस्सी खुलवा दी तो समझो तबाही आ जाएगी आका, तबाही। हमें होशियार रहना होगा। हाँ जिन्हों, हमें होशियार रहना होगा। चलो। दुनिया इस बादशाह से नजर हटा नहीं पाएगी अकबर। जी हुजूर। वो अंगूठी का जिन्न हमारे जादुई चिराग के जिन्न को हमारे पास लाता ही होगा। फिर क्या है, हमारे सारे ख्वाब सच हो जाएंगे। माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन वो अंगूठी का जिन बातें तो बहुत बड़ी करता है, मगर काम तो हमारे जैसा आका हो तो हमारी बात मानने से कोई इनकार नहीं करता। अब चाहे वो जिन हो या इंसान हो, हमने उसे उसकी औकात समझा दी है, इसलिए वो इस बार चूकेगा नहीं। बादशाह, तुम्हारा निशाना सही जरूर लगा है, पर तुम जो कोई भी हो मुझे ज्यादा देर तक यहाँ कैद नहीं रख पाओगे। सुना तुमने? जिन्हों, हाँ? हमें इस थैले को महफूज रखना होगा। हाँ आका, ये थैला किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। हाँ जिन्हों, ये थैला बहुत कीमती है, इसीलिए हम इसे घर में नहीं रखेंगे। घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। तुम सही कह रहे हो जिन्हों, हमें इसे कहीं और छुपाना होगा। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं इतनी रात में? और ऐसी कौन सी कीमती चीज है इस थैले में? पता करना पड़ेगा मुस्तफा। अब तो सोच के हंसी आती है। बचपन में हम कैसे गुड्डे गुड्डियों का निकाह कर देते थे और फिर हम उसी में खुश हो जाते थे। लेकिन अब हम बड़े हो गए, तो तुम बताओ, तुम्हारे ख्वाबों का गुड्डा, अब हमारा मतलब कि तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा कौन है? हमने तो पहले ही सोच लिया था कि वो कद में ऊंचा, हुस्न में अव्वल और रुतबे में बादशाह होगा। एक नहीं बल्कि 10 सल्तनत पर हुकूमत होगी उसकी। किसी के सामने से गुजरे तो उसका दिल दहल जाए।
लेकिन हमारी एक आवाज पे वो दौड़ा चला आएगा। ठीक है, उससे भी तो पता होना चाहिए कि वो किससे निकाह कर रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसा शहजादा चाहिए? हमें बोलो ना यास्मीन। अब हमें हमें कोई ऐसा चाहिए जो दूसरों के हक के लिए लड़े। ये मासूम लोग इस ताज की वजह से यहाँ पर फंसे हुए थे। मैं ये ताज तोड़कर इन्हें आजाद कराऊंगा। जो बहादुर हो, अक्लमंद हो। हर जुबान पे नाम तेरा, हर जुबान पे जिक्र, जवाब दे उस औलाद को जिसके दिल में फिक्र हो। लेकिन दिल का सच्चा हो, जो अच्छाई और बुराई में फर्क समझे, जिसका हाथ उठे लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए, और कदम रुके तो सिर्फ हमें मनाने के लिए। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। अभी कौन सा घर है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। हमें एक शौहर से ज्यादा एक दोस्त की तलाश है। हमारा दोस्त, जो दोस्त वक्त पर अपनी जान न लड़ा दे, वो दोस्त किस बात की? मैं जिनू, इतना गड्ढा काफी है। हाँ भाई, इतना काफी होगा। फिलहाल के लिए इसको यहीं पे दफना देते हैं। हाँ भाई, लेकिन ध्यान रहे हमारे पास वक्त बहुत कम है। आखिर वो अंगूठी का जिन अब तक पहुंचा क्यों नहीं? आज हमें उससे हमारा तोहफा चाहिए। बेशक हुजूर, लेकिन हुजूर एक अंगूठी के जिन को अपने आका के सामने इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। हुजूर वो आपका गुलाम है, एक मामूली सा गुलाम। मेरे ख्याल से हुजूर एक मामूली से गुलाम को अपने आका का इंतजार करना चाहिए। यहाँ तो आका गुलाम का इंतजार कर रहे हैं। खुद को मगरूर समझने वाला और इतना गैर जिम्मेदार जिन हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसने गुस्ताखी करके सफर को ललकारा है। बिल्कुल हुजूर, अब यही वक्त है उस मामूले से गुलाम को उसकी औकात दिखा देगा।
हमें लगता है वक्त आ चुका है उस अंगूठी के जिन को सबक सिखाने का। आका, आका मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ कह दूं, हुआ हुआ, जिन गुस्सा हुआ, अंगूठी घिसना बंद करो आका, मैं कैद में हूं, अक्ल का जादूगर। ये मैं कहां फंस गया? मेरे अकल के जादूगर आका मुझे कोस रहे होंगे। सफर का हुक्म ना मानने वालों को सफर कभी माफ नहीं करता। एक बार मैं यहां से निकल जाऊं, उसके बाद मुझे कैद करने वाले और मेरे मनहूस आका दोनों की खैर नहीं। भाई, अब तो हमने उसे दफना दिया है ना, तो अब क्यों परेशान हो रहे हो? अब आराम से सो जाओ। लेकिन जिनू, तुमने ही तो कहा था ना कि अंगूठी के जिन को हम ज्यादा देर तक कैद नहीं कर सकते। अभी खतरा टला नहीं है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और इस मसले में जो हमारी मदद कर सकते हैं वो है उस्ताद जी। लेकिन मैं उन्हें ढूंढूंगा कहाँ? है ऐसा कोई हसीन देख के हो हैरानी, हुस्न मेरा आग लगाए उसे बुझाए पानी। बस आपका इंतजार था, कसम से। क्या जोड़ी है। हाँ? तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान अब तक सलामत कैसे हैं? शहजादी तुमसे कुछ पूछ रही है। तुम यहाँ आजाद कैसे घूम रहे हो? सिपाहियों, सिपाहियों! पहले सजा, फिर माफी, और अब मजाक भी। इसका मतलब अलादीन, तुझे भी मजाक करना चाहिए। क्या कहा? दुनिया के किसी भी कैद खाने की दीवारें इतनी भी ऊंची नहीं है कि वो मुझे रोक सके शहजादी। चाहे कितने रखवाले हो, पर्ची भाले वाले हो, गोरे हो या काले हो, कितने पहरे डाले हो, दरवाजे पे ताले हो, मुझे रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए नजरों का धोखा, हंसी है मौका, और मैं हूँ हवा का झोंका, जो आता भी अपनी मर्जी से और जाता भी अपनी मर्जी से। तो इस लिहाज से मैं और आप एक जैसे हुए। अच्छा,
तो तुम अपने आप को शहजादी के बराबर समझते हो। आखिर तुम हो कौन? अलादीन, नाम तो सुना होगा। लगता है कल शहजादी ने बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया। तुम निहायती बदतमीज और बेवकूफ नहीं, बल्कि दिमागी तौर पर बीमार भी हो। तुम्हें तो पूरी उम्र भर कैद में ही रखना चाहिए। मुझे इस दुनिया की कोई भी जंजीर कैद नहीं कर सकती शहजादी, लेकिन आपकी बातें कर सकती हैं। अगर आप कहें तो आपकी बातें सुनने के लिए मैं उम्र भर कैद होने को तैयार हूँ। अच्छा, तो तुम शहजादी से बातें करना चाहते हो, तो फिर तुम्हारे मन में तो शहजादी से दोस्ती करने का भी इरादा होगा। इरादा तो वही है। तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो? बेशक। खुद पर बहुत यकीन है। बहुत से थोड़ा ज्यादा। अगर ऐसी बात है तो आज रात शहजादी के कमरे में पहुंच के दिखाओ। अगर तुम पहुंच गए तो हम मान जाएंगे कि तुम में वाकई कोई बात है, लेकिन अगर पहुंचने से पहले ही पकड़े गए तो हम तुम्हारी टांगे तुड़वा देंगे। बोलो, है मंजूर? मंजूर है। शहजादी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, दोनों का पीछा किया। मैंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने उस थैले को एक गुफा में ले जाकर जमीन के नीचे दफना दिया। क्या है गुल्लू, चुप रह। और तुम्हें कैसे यकीन है कि वो थैला उन्होंने गुफा में ही दफनाया है? बिल्कुल बेगम, वो थैला उन्होंने वहीं छिपाया है। मैंने अपने कानों से उन दोनों की बातें सुनी। वो कह रहे थे हमें इस थैले को महफूज रखना होगा। ये थैला बहुत कीमती है, इसीलिए हम उसे घर में नहीं रखेंगे। शाबाश है। मुझे पूरा यकीन है कि हो ना हो उस थैले में वही सोने की अशर्फियां हैं जो अलादीन मिस्र से लेकर आया है। अरे नहीं नहीं बेगम, उस थैले को देख के लग तो नहीं रहा था कि उसमें अशर्फियां हैं। थैले के अंदर कुछ हिल रहा था। तो सांप होगा। इस घर में सांप तो तू ही है, तो डसो। अरे गुल्लू मेरे बच्चे, क्यों अपने कंकाल जैसे अब्बू को डरा रहा है? अरे इनकी जान निकल गई, कुछ हुआ गया तो कफन का खर्चा होगा 100 अलग। और तुम ये बताओ कि सांप को कोई गुफा में क्यों दफनाएगा? बिल्कुल सही बात कही है बेगम। अरे जब मैं सही कह रही हूँ तो तुम भी कोई सही काम कराते हैं। अरे उन दोनों के जाते ही वो थैला ले आते। अब न जाने किस किसकी नजर उस थैले पे गड़ी हुई है। अब जाओ जाके वो थैला ले आओ। चलो। मैं तो गुलबदन के और कितने अब्बू हैं? नहीं, मैं हूँ। बेगम, अगर उस थैले में सचमुच सांप हुआ तो? अब जाते हो या तुम्हारा ये मुंह थैले में बांध दूं? नहीं, मैं चला जाऊंगा। जाओ। जा रहा हूँ। अरे जाते हो? जा रहा हूँ। तूने पहले ही मुझे भैंस के साथ बांधकर मेरी सारी हवा निकाल दी। अब सांप से मिलवाकर मेरी बची कुची सांसें मत छीन। यही वो जगह है।
ये बोरी तो वाकई यहाँ निकली। अगर इसमें अशरफिया निकली तो मेरी बदबूदार मोजे जैसी किस्मत भी पलट जाएगी। आधा बढ़ से अंदर कोई है? मैं रुस्तम है, बगदाद मुस्तफा। साहब भाईजान, आप अंदर हैं क्या? लगता तो नहीं इसके अंदर सोने की अशरफियां हैं। फिर क्या होगा इसके अंदर? मुस्तफा, लालच का गड्ढा तो तूने खोद दिया, कहीं इसमें दफन ना हो जाए तू। या खुदा बचा ले। किसी को लगता है कि इस ठेले में सोने की अशरफियां हैं, तो फिर सोने की अशरफियां अशरफिया, अशरफिया, ये तो अशरफियों की आवाज है। अशरफिया, लगता है सचमुच हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अशरफिया, लेकिन वो दोनों माँ बेटे लालच की मिसाल है। एक काम करता हूँ, इसमें से अपने हिस्से की कुछ और अशरफियां निकाल लेता हूँ। मुस्तफा रईस नहीं बना, लेकिन यह अशरफियों की आवाज आई कहां से थी? तूने मुझे आजाद किया है और तू मुझे उस लड़के से मिलवाएगा। वो चिराग का जिन मुझसे बच नहीं पाएगा। जिनों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कैसा खतरा? बगदाद में एक और जिन है। खबरदार!